पहले सुन्नत की इस तारीफ को सुनने के बाद अब मौजू को थोड़ा आसान करते हैं। देखिए आज ये उर्स की महफिल है, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरबी ज़बान के अंदर किसी शख्स को तंबीह देने के लिए और किसी अहम कलाम को, यानी अहम बात करना है और बात जो की जा रही है वो बहुत ज़रूरी है, अगला सुनने से गाफिल ना हो जाए। अगर वो भूल गया तो बहुत कीमती बात को छोड़ देगा। मसलन आप भी अगर अपने दोस्त से कोई संजीदा बात करना चाहते हैं, यूं तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सही मैसेज देना चाहते हैं, अहम मैसेज देना चाहते हैं जिसमें उसकी भलाई है, तो आप उसको कहते हैं खबरदार जरा गौर से सुनो। तो ये जो गौर से सुनो, खबरदार, या अपनी आवाज से करते हैं उसको, इसका मतलब ये कि सुनने वाला सामने समझता है कि अब अपनी तमाम तर सलाहियतों को जमा करके इस बात को सुनूं, इसमें ये खैर की बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने महबूब और औलिया के जिक्र को बयान करता है, और ये जिक्र को सुनना समझना हमारे ईमान के लिए इतना जरूरी है कि कुरान उस अरबी रियायत के अंदर बयान करता है, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह है जो हमारे वली हैं। आयत यूं भी शुरू हो सकती थी, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो औलिया हैं, उन पर कोई खौफ और गम नहीं है। आयत यूं भी शुरू हो सकती थी, लेकिन आयत अला औलिया अल्लाह से नहीं शुरू हो रही, अला। तोलबा बैठे, हम इब्तदाई किताबों के अंदर ही पढ़ते हैं, हिदायतुन्नौ में पढ़ते हैं, काफिया में पढ़ते हैं, इब्तदाई किताबों के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि 3 हर्फ तंबीह, हा, अमा, अला, जो मुतनब्बे करने के लिए कि सुनने वाले के जहन से वो जरूरी मजमून ना निकल जाए। औलिया का जिक्र इतना जरूरी और अहम है हमारे ईमान के लिए कि कलाम अरब में किसी जिक्र को जरूरी और आगे सुनने वाले के लिए उसमें जिंदगी, जान, पैगाम हो तो उसको डायरेक्ट नहीं शुरू करते, उसके शुरू में कई तकाजों में साथ एक हर्फ तंबीह लाया जाता है जिसमें से एक अला है। तो औलिया वो अजीम जात है, इनके मनसब को समझना और इनसे मोहब्बत करना और इनकी कदर को जानना इस कदर हम पर लाजिम था कि कुरान ने इसका एहतमाम किया, कलाम अरब के तमाम उसूलों की रियायत की गई और फरमाया अला, डायरेक्ट नहीं कहा मेरे दोस्त, फरमाया अला खबरदार हो जाओ। ये अला को सुनकर ही बंदा हैरान होता है। और यूं तो सारा कुरान खुदा का है, सारा कलाम अल्लाह का है, तवज्जो से सुनना है, लेकिन जब इस तरीके से अला के हर्फ के साथ जब इसको खिताब किया, अला खबरदार, तो सुनने वाला पहले से ज्यादा संजीदा हो जाता है, पहले से ज्यादा बाशऊर हो जाता है, पहले से ज्यादा बेदार हो जाता है कि कलाम तो मेरे रब का है, हर बात को मैंने तवज्जो से सुनना है। लेकिन यहां तो रब ने इन उसके कलाम ने कलाम अरब के इन उसूलों की रियायत के साथ बात की है, तो जरूर आगे जो बात आ रही है वो मेरे अकीदे और ईमान के लिए जरूरी है, तो बंदा बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। तो इस एहतमाम से, इस ताजीम से, इस एहतराम से रब अपने महबूबों का जिक्र करता है, अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह है जो अल्लाह के दोस्त हैं। इससे औलिया के जिक्र की कदर आती है, तवज्जो है, उनको विलायत अल्लाह ने दी। अगर कोई कहे जनाब ये सारी बातें आपने कर ली, ठीक है, उनको विलायत तो अल्लाह ने दी है, शान अल्लाह ने दी है। मैंने कहा हजरत इस अदब के साथ जिक्र भी खुदा ही कर रहा है ताकि तुम्हारे दिलों में कदर आए। हम किसी की कदर को जानने के लिए देखते हैं कि कोई बड़ा कदर वाला अगर किसी की इज्जत करे तो सारा मोहल्ला कहता है वाह, इसको वजीर आजम साहब का फोन आया, इसको जनरल साहब का फोन आया, इससे बड़ा इज्जत वाला बंदा मिला। तो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतें जिसके लिए हैं। जब वो औलिया की शान बयान करे तो एक पत्थर दिल भी आदमी बोले वाह क्या शान है वलियों की, जिनकी इज्जत का बयान खुदा इस अंदाज में करता है। एक मजमून तो यहां से पता चला कि ला खौफुन, और अल्लाह क्या कहता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे जो ये औलिया हैं इन पर कोई खौफ नहीं है और कोई गम नहीं है। ठीक है, अब ये आयत हर आस्ताने पर पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है ना जी। अगर किसी बंदे को जो उर्स में आते हैं सुन्नी, अगर उनको ये आयत ज़बानी भी याद ना हो, लेकिन अगर इमाम साहब या कारी साहब अला इन्ना औलिया अल्लाह पढ़े
तो आपका जहन फौरन मुतबादिर होता है, फौरन जहन में आता है हाँ ये वलियों की शान है। बेशक ऐसा है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, यह आयत हजरत गौस पाक के उर्स में पढ़ी जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अगर गौस पाक का उर्स हो, गरीब नवाज का उर्स हो, दाता साहब का उर्स हो, बाबा फरीद का उर्स हो, किसी भी वली का उर्स हो, किसी भी आलिम दीन को बुलाएं और उनसे कहें कि आप इस पर तकरीर करें, तो वो यही आयत पढ़ेंगे, अक्सर यही आयत पढ़ेंगे, अला इन्ना औलिया अल्लाह है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा यह आयत तो इनके पैदा होने से पहले उतरी है, आपने इनके लिए क्यों पढ़ी? तवज्जो है, सवाल माकूल है, इनके लिए क्यों पढ़ी? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब यह आयत गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए हैं और 561 हिजरी में गौसे आजम ने विसाल किया है, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह 465 हिजरी या 460 हिजरी में आपने पर्दा किया है, हजरत जमीरुल हसन शाह साहब हाल में विसाल फरमा गए हैं। तो आज के इन वलियों के लिए अला इन्ना औलिया अल्लाह पढ़ी जाती है। असल तो इसके मिज़दाक वो लोग थे कि जो सामने मौजूद थे, उन्होंने ऐसा अमल करके दिखाया और नबी के साथ और रब के साथ ऐसी वफादारी दिखाई कि रब का कलाम कह उठा कि खबरदार हमारे ये दोस्त हैं जिन पर ना कोई खौफ है ना गम है। वो कौन थे? तो सादा जवाब आएगा, वो जमाते साहबा थे, वो जमाते। ये जुमला मैंने क्यों कहा, इसको मैं दूसरे अंदाज में समझाता हूं। देखो हमारे वहां हाल ये हो गया है कि अगर कोई कहे जनाब इसने साहबा की तौहीन कर दी, तो लोग या इसने साहबा के लिए हल्के जुमले कह दिए, ये खुद को पीर कहता है, मौलवी कहता है या फलाना कहता है, इसने साहबा के लिए हल्के जुमले बोले, तो हमारे लोगों को इतना वो केयर नहीं करते। लेकिन अगर ये कह दिया जाए इसने फलां वली की गुस्ताखी की है, तो फिर उसको घर तक छोड़ते हैं। और है यानी अगर ये जुमला कहा जाए कि इसने वली की बेअदबी की, तो फौरन हमें गुस्सा आ जाता है। और अगर यह कहा जाए कि इसने सहाबी की बेअदबी की, तो हमें कोई जलाल नहीं आता। यानी हमारी कम इल्मी इतनी है कि हमने सहाबी का टाइटल जिसकी अजमत इससे बड़ी थी उसको बुला दी और वली के टाइटल को बढ़ा दिया। तो आज के दर्स में जो अल्लामा साहब मुझे तवज्जो दिला रहे थे खाने पर, मैं उसी बात को लेकर चल रहा हूं। और मेरे भाई ये लफ्ज़ वली जो है ना, ये हमारे जो बुजुर्ग मज़ारों में आराम कर रहे हैं, ये उसके ज़िम्मन मिज़दाक हैं, डायरेक्ट नहीं। असल वली कुरान जिनको कह रहा है वो जमाते साहबा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह में खिताब अबू बकर सिद्दीक को है, हजरत उमर को है, हजरत उस्मान को है, मौला कायनात को है, जुमला साहबा इकराम को है। दरअसल वो रसूलुल्लाह की रुइयत और हुजूर को देखने की वजह से एक नुमाया अलग से टाइटल सहाबियत का रखते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। वरना असल में अंबिया के बाद जो सबसे बड़ा वली होता है वो रसूल का सहाबी होता है। अरे तकबीर, वो रसूल का सहाबी होता है। तकबीर, अरे रिसालत, अरे तहकीर, अरे हैदरी, हर सहाबी ये नबी। अब जरा गौर कीजिए इस बात पर। वली का माना होता है करीब के। वली का क्या माना होता है? मैं 4, 5, 6, 8 एंगल से आपको समझा रहा हूं, शुरू से बदल बदल कर। वली के बारे में हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने तफसीर कबीर शरीफ में एक बात लिखी है। मैं अगर यहां पर एक ब्लैक बोर्ड लगा दूं ताकि बच्चे जो स्कूल के बैठे हैं वो भी बिल्कुल डीपली इस मसले को समझें। अगर यहां ब्लैक बोर्ड लगाऊं और मैं आपको चौक दूं और कहूं वली लिखो, तो कैसा लिखोगे बेटा? पहले लिखोगे वाव, फिर लिखोगे लाम, फिर लिखोगे या। वलीयुन, औलिया तो उसकी जमा है, वलीयुन। इमाम राजी कहते हैं वल वाव वल्लाम वलियाओ यदुल्लु अलल मानुल कुर्ब। वली का माना होता है करीब के। वली का माना क्या होता है? करीब के। वली का माना क्या होता है? करीब के। करीब के। अब जो किसके करीब? वलीउल्लाह। किसके करीब? किसके करीब? अल्लाह के करीब। किसके करीब? अल्लाह के करीब। अब अल्लाह के करीब होने का क्या माना है? या तो बंदा किसी के करीब होता है मकान की वजह से, या करीब होता है जमान की वजह से। यानी मैं शेख साहब के करीब बैठा हूं तो शेख साहब मेरे वली हुए, एक माने में। ये माइक मेरे करीब है, मैं इस माइक का वली हुआ।
ठीक है, और ये मेरे करीब है तो ये मेरा वली हुआ, ये भाई आपके करीब है तो ये आपके वली हुए, और आप इनके करीब हैं आप इसके वली हुए। जो जिसके करीब होगा वो उसका वली होगा। लेकिन भाई करीब होने के लिए किसी का कहीं जगह पर मौजूद होना चाहिए। अगर आप इधर बैठे ही नहीं होते तो ये आपके करीब कैसे होते? तो बंदा कहीं बैठा हो तो कोई आकर बैठे तो करीब, तो अल्लाह तो बैठने से पाक, अल्लाह तो जगह से पाक, अल्लाह तो जमान से पाक, तो उसके करीब होने का माना क्या है? उधर कुर्ब का माना क्या होगा? उधर कुर्ब का माना क्या होगा? तो उस्ताद लिखते हैं, फरमाया वलीउल्लाह में जो तरकीब है वही तरकीब बैतुल्लाह में है। बैतुल्लाह का माना क्या होगा? अल्लाह का घर। तो क्या अल्लाह उसमें रहता है? क्या नहीं। तो फिर घर कैसे, ये निस्बत कैसे? तो जवाब आया रहता नहीं है, पहचाना यहां से जाता है। तो ये कुर्ब जो है मारिफत की है। वलीउल्लाह का माना ये नहीं कि माज अल्लाह खुदा किसी जगह पर आ गया, किसी मकान पर आ गया। ये निस्बत जो है ना अल्लाह के करीब, माना ये है कि खुदा तो है लेकिन पहचाना इसके जरिए जाता है। तो सबसे पहले खुदा किसके जरिए पहचाना जाता है? नबियों के जरिए। तो अल्लाह के सबसे पहले वली नबी होते हैं। तवज्जो है। नबियों के बाद वली कौन होता है? जो नबियों की सोहबत में बैठने वाले अहले ईमान सहाबी होते हैं। उनके बाद कौन वली होता है? जो उनके तरीके पर चलता है। जिस तरह नबी पर वही आती है और वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, इस खास खुसूसियत की वजह से उन्हें नबी कहा जाता है, लेकिन असल में यही अल्लाह का वली होता है। वली होने के बावजूद उसका एक इजाफी नाम नबी हम में मशहूर है और यकीनन वो उसकी नबूवत पर दलालत करता है। इसी तरह सहाबी रसूलुल्लाह को देखने की वजह से ये उसका वस्फ है, लेकिन वो नबियों के बाद सबसे बड़ा वली होता है। तो कुरान जो यहाँ बात कर रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये हमारे गुंबदों के औलिया, ये उनके ज़िमन, उनकी इत्तिबा में आते हैं। असल में डायरेक्ट कुरान जिसको वली कह रहा है वो जमाते सहाबा है। अब आप सुनते होंगे कि जनाब कि अहले सुन्नत को सहाबा किराम के लिए हल्का जुमला बोलने वाले से नफरत क्यों होती है और अहले सुन्नत उसको पसंद क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो अल्लाह का करीबी होता है, सहाबी अल्लाह का करीबी होता है। लेकिन हमारे वहां एक रीत ये चल पड़ी कि खवारिज हमारे वहां आए, उन्होंने मज़ारों का मजाक उड़ाया, माज़अल्लाह, मज़ारों की चादरों का मजाक उड़ाया, गुंबदों का मजाक उड़ाया। तो हमारे बुजुर्गों ने ये सारी आयतें इन बुजुर्गों के लिए पढ़ी जो इसके मिज़दाक बनते हैं, क्योंकि कुरान ने विलायत की निशानी क्या दी है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हर वो बंदा अल्लाह का वली बनेगा जो ईमान में कामिल हो और तकवे में कामिल हो। तो यकीनन कयामत तक उनके ततब्बो में चलने वाले रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वन आते रहेंगे, कयामत तक औलिया आते रहेंगे। लेकिन असल वली कुरान ने जिनको कहा है अंबिया के बाद, वो जमाते सहाबा है। वो कौन है जी? जमाते सहाबा। इसीलिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के लिए अहले सुन्नत उनके लिए हल्का जुमला इसलिए नहीं बोलते, ना सुनने को गवारा करते हैं, क्योंकि सुन्नी वलियों के आशिक है और वलियों की ताजीम करने वाले हैं और कुरान वलियों की ताजीम सिखाता है। तो अंबिया के बाद असल वली जो है वो सहाबा इकराम की जात है। सुभान अल्लाह। इसमें बशमूल अहले बैत रिज़ाम रिदवान अजमईन, जो सरकार मौला मुर्तज़ा, सरकार इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन मुश्तबा, बशमूल वो तमाम इसमें शामिल होते हैं कि जिन्हें सोहबत रसूल का कमाल भी हासिल हुआ, साथ में नसब रसूल का कमाल भी हासिल हुआ। इसके बाद जितने लोग आ रहे हैं सहाबी के बाद, वो उनके रास्ते पर चलकर वली बनेंगे, लेकिन रुतबे में उनके बराबर नहीं होंगे, रुतबे में उनके बराबर नहीं। इसलिए सरकार गौसुस सकलैन में भी ये बात गुनियतुत तालिबीन शरीफ में लिखी और ये बात अल्लामा इब्न कसीर ने बिदाया में लिखी कि जब ये सवाल हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके तक़वे और तहरत की मिसाल ज़रबुल मसल है, यानी उनका तकवा और तहरत और उनकी परहेजगारी आला थी, पूछने वाले ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा कि जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज, इन दोनों में अजमत वाला कौन है? तवज्जो है।
तो हजरत गौसुस सकलैन ने भी वाक़या लिखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जलाल आया, आपने फरमाया सुन, नेकी उमर बिन अब्दुल अजीज ने भी की है, नेकी जनाब मुआविया ने भी की है, लेकिन मुआविया वो है जो रसूलुल्लाह के साथ उन्होंने सफर किया, सोहबत पाई, और जनाब मुआविया की सवारी पर की नाक में जो गर्द उड़कर लगी रसूलुल्लाह के पीछे चलने की वजह से, वो उमर अब्दुल अजीज की जिंदगी की तमाम नेकियों से ज्यादा अजमत व शान रखती है। तो मेरे बच्चों बुजुर्गों, यहां से बात पता चली कि औलिया का जिक्र में सबसे पहला जिक्र जमाते साहबा का। ये एक आयत यहां पर मुकम्मल हुई, और यहां से ये बात पता चली हमारे को आज कि जनाब वली का टाइटल हर बुजुर्ग मुत्तकी के लिए बोला जाएगा, लेकिन असलन इस उम्मत में अंबिया के बाद ये लफ्ज जिनके लिए खास है वो जमाते साहबा हैं। वो जमाते मिलकर बोलो, वो जमाते। अब दूसरी आयत इस मौजू को आसान करती, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां से दो लोगों का रद्द होता है इफरात और तफरीत में। एक तो वो जो सरे से वली की ताजीम नहीं मानता, तो उसका जवाब आ गया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम। और एक वो है जो दर्जा बंदी उसको तोड़ता है, जो असल में वली थे उनका इनकार करता है, जो उनके ततब्बो में, नियाबत में और उनकी शागिर्दी में वली हुआ है उनको तो कबूल करता है। और अहले सुन्नत वो है जो फजाइल को भी मानते हैं, विलायत को भी मानते हैं, और विलायत में जो दर्जा जिसका बड़ा है उसको बड़ा जानते हैं, जो बाद वाले हैं उनको बाद वाला जानते हैं। तो ये तरतीब जो मिजाज की है ये अहले सुन्नत व जमात की है।